जय हिंद दोस्तों, जीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम जो है पिछली कक्षा में प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जिक्र कर रहे थे। तो यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी की जो है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार में जैसा कि हम यहाँ पे देखें तो केंद्रीय उच्च भूमि, तो केंद्रीय उच्च भूमि के बाद जो हमने निम्न क्षेत्रों के बारे में जिक्र किया, तो निम्न क्षेत्रों के बारे में जिक्र करने के बाद तो फिर हम यहाँ पे देखें इसमें निम्न क्षेत्रों को कितने भागों में डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे हम निम्न क्षेत्र जो है वो हम 6 भागों में डिवाइड करके उसका यहाँ पे जो हम चर्चा करेंगे। तो 6 भागों में डिवाइड करने के बाद अरावली पर्वत श्रेणी, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा। तो जिसमें से हम यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में जिक्र किया और मेवाड़ का पठार के यहाँ पे जिक्र किया। अब हम यहाँ पे जो है तीसरी देखेंगे यहाँ पे मालवा का पठार। तो आखिर देखते हैं यहाँ पे मालवा का पठार है कहाँ पे, उसका विस्तार और वहाँ पे नदियाँ और चट्टानों के बारे में यहाँ पे हम जिक्र करते हैं और उसकी अवस्थिति। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मालवा का पठार उसकी अवस्थिति है कहाँ पे। तो यहाँ पे मालवा का पठार, इसकी अवस्थिति जो है मालवा का पठार जो है यह जो है निर्मित किससे है, यह बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। किससे? बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। इस बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होने के कारण एमपी में अर्थात मध्य प्रदेश में इसे मालवा का पठार के नाम से जानते हैं, मालवा के पठार में। अब वहीं इसको जो है यहाँ पे यह राजस्थान में इसे जो है हड़ौती के नाम से जानते हैं। किससे? हड़ौती, इसे हड़ौती का पठार के नाम से जानते हैं। तो ये जो दो नामों से ये जो हड़ौती का पठार है ये राजस्थान में इसको जो है ये इसका विस्तार, अब यहाँ पे देखिए दो राज्यों में भी इसका विस्तार है। कहाँ पे? एमपी में और राजस्थान में। तो ये जो मालवा का पठार है यह कहाँ पे विस्तार है? यहाँ पे एमपी और राजस्थान में इसका विस्तार है। और यह निर्मित किससे है? यह बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। और यहाँ पे इसका देखते हैं विस्तार। यहाँ पे जो हम अगली पॉइंट देखते हैं इसके बारे में, अब तक तो यहाँ पे ये किससे निर्मित था ये देख रहे थे, और विस्तार इसका देखते हैं। विस्तार, तो विस्तार में हम जिक्र करेंगे दक्षिण, पश्चिम, पूर्व में और जो है उत्तर में। इन चारों दिशाओं में हम देखेंगे कि यह किनके बीच इसका जो है विस्तार है। तो यहाँ पे दक्षिण में जो है, दक्षिण में यह विंध्यन श्रेणी से, दक्षिण में कहाँ पे है? यह विंध्यन संरचना या श्रेणी दोनों एक ही है, विंध्यन संरचना तक इसका विस्तार है। कहाँ तक? दक्षिण में विंध्यन संरचना तक इसका विस्तार है। अब हम यहाँ पे जिक्र करें यदि पश्चिम का, तो यह पश्चिम में जो है मेवाड़, हम यहाँ पे पढ़े थे मेवाड़ का पठार, तो ये मेवाड़ के पठार तक इसका विस्तार है। कहाँ तक है? जो मालवा का पठार है जो पश्चिम में कहाँ तक है? मेवाड़ का पठार क्षेत्र पश्चिम में कहाँ तक है? मेवाड़ के पठार तक, दक्षिण में विंध्यन तक। अब यहाँ पे देखते हैं पूर्व में इसका विस्तार जो है, पूर्व में जो इसका विस्तार है बुंदेलखंड और बघेलखंड। हम यहाँ पे बुंदेलखंड का जिक्र इसके बाद करेंगे, बुंदेलखंड और बघेलखंड। तो ये जो है एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे जो है बघेलखंड पड़ता है और बुंदेलखंड। तो यहाँ पे इसका विस्तार पूर्व में कहाँ पे है? बुंदेलखंड एवं बघेलखंड, पूर्व में इसका विस्तार कहाँ पे? बुंदेलखंड और बघेलखंड के जो है पठारी क्षेत्र में इसका विस्तार है। हम यदि उत्तर का जिक्र करें तो क्या है? उत्तर में जो है इसका ग्वालियर के पहाड़ी तक, ग्वालियर के पहाड़ी तक, ग्वालियर के पहाड़ी तक। ग्वालियर जो है एमपी का
जो है ज़िला है यह यूपी के बॉर्डर पर पड़ता है, यूपी और एमपी के बॉर्डर पर ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट है। तो यह जो है ग्वालियर के पहाड़ी तक इसका विस्तार है। तो जो है मालवा के पठार, हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं मालवा के पठार का, इसका विस्तार जो है दक्षिण में विंध्य संरचना तक है, पश्चिम में जो है मेवाड़ के पठार क्षेत्र तक है, पूर्व में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड तक इसका विस्तार है, उत्तर में अगर जिक्र करें तो ग्वालियर के जो है यहाँ पे पहाड़ी तक इसका जो है विस्तार है। और इसकी ढाल का जिक्र करें तो इसका ढाल जो है मालवा के पठार का ढाल जो है ढाल जो है गंगा घाटी की तरफ है। तो इसका ढाल का हम यहाँ पे जिक्र करें तो ढाल जो है किस तरफ है, गंगा की घाटी की तरफ इसका ढाल है। यहाँ पे इसका ढाल किस तरफ है, गंगा की घाटी की तरफ, अर्थात जो है यह उत्तर की दिशा में इसका जो है ढाल बनता है। अब हम यहाँ पे इसके विस्तार पे देख रहे हैं कि बेसाल्ट चट्टान से अर्थात निर्मित जो होती है इसके अपक्षरण से, हमने यहाँ पे बताया कि यह जो निर्मित है किससे, बेसाल्ट चट्टानों से। तो बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन होने के कारण यहाँ पे क्या है, अपक्षय और अपर्दन, 2 पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, अपक्षय और अपर्दन, यह 2 क्रिया होती है कहाँ पे, बेसाल्ट चट्टानों में, अर्थात जो है मालवा के पठार में जो है यह निर्मित है बेसाल्ट चट्टानों से। तो यहाँ पे क्या होता है, अपर्दन और अपक्षय होता है। तो जब अपर्दन और अपक्षय होता है तो उससे निर्मित जो गाद निकलते हैं, तो उनकी जब निक्षेपण की क्रिया होती है तब यहाँ पे जो है उस निक्षेपण की क्रिया से, यहाँ पे हम देखते हैं निक्षेपण की क्रिया से जो है काली मृदा का निर्माण होता है। तो जब यहाँ पे बेसाल्ट चट्टान का अपक्षय और अपर्दन होगा तो इस क्रिया से काली मिट्टी का निर्माण होता है। किसका, काली मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो काली मिट्टी किस लिए फेमस है, यह जो है कपास के लिए अत्यधिक फेमस है। तो यह किसके लिए, काली मिट्टी कपास के लिए जो है प्रसिद्ध है। कपास की खेती यहाँ पे ज़्यादा होती है काली मिट्टियों में। कपास की खेती या कृषि यह जो है कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे हम जैसा कि देखें तो यहाँ पे मालवा का पठार जो है किससे निर्मित है, बेसाल्ट चट्टान से। बेसाल्ट चट्टान का अपक्षय और अपर्दन होने के कारण जो है जब इस मिट्टी का निक्षेपण होता है तो यहाँ पे क्या है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी से जो है क्या है, यहाँ पे कपास की खेती की जाती है और इसके लिए यह प्रसिद्ध है काली मिट्टी। और हम यहाँ पे देखते हैं कि इस मालवा के पठार में नदियों के बारे में जिक्र करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं और किस। तो यहाँ पे नदियों के बारे में देखते हैं, नदियाँ, मालवा के पठार में स्थित नदियाँ। तो यहाँ पे नदियाँ हैं, कुछ प्रमुख नदियों के बारे में हम जिक्र करते हैं, जैसे चंबल हुई, चंबल यहाँ पे, और नर्मदा तापी, यह 3 प्रमुख नदियाँ यहाँ पे जो है अवस्थित हैं। यह अपना अपवाह तंत्र बनाती हैं। तापी, यह तीनों नदियाँ, जिसमें नर्मदा और तापी यह दोनों नदियाँ जो है अरब सागर में अपना जल निक्षेपण करती हैं। तो यह पश्चिम की दिशा में बहने वाली 2 नदियाँ हैं। कौन कौन सी, ये नर्मदा और तापी, यह दोनों नदियाँ जो है भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। और ये है जैसे चंबल नदी। अब हम यहाँ पे चंबल नदी का जिक्र करते हैं। यह किस लिए यहाँ पे मालवा के पठार में फेमस है, तो चंबल नदी जो है यह अवनलिका अपर्दन से प्रभावित होती है। यह क्या है, यहाँ पे यह पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अवनलिका अपर्दन। आप यह कहेंगे कि इसका अवनलिका अपर्दन से यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ अवनलिका अपर्दन से जो है यहाँ पे बीहड़ और उत्खाद भूमि, हम यहाँ पे अभी बताएंगे कि बीहड़ होते क्या हैं, बीहड़ व उत्खाद भूमि, बीहड़ व उत्खाद भूमि का निर्माण होता है। अर्थात जब चंबल नदी बहती है
तो यह जो है बहुत ज़्यादा ज़मीन को जो है गर्द और उथला बना देती है। तो उससे निर्मित जो अफवाह होते हैं तो इनको जो क्या कहते हैं, नीचे के भाग को जो है क्या कहते हैं, बीहड़ का। तो यहाँ पे जैसे पहाड़ी का यह हिस्सा देखिए, यहाँ पे जो है यह बीहड़ का क्षेत्र कहलाता है। और इससे निर्मित जो ऊबड़ खाबड़ अर्थात नीचे ऊपर जो गर्तनुमा बना है, इस भाग को क्या हम कहते हैं, उत्खात भूमि कहते हैं। और यह जो निचला हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हम इसे बीहड़ कहते हैं। तो यह बीहड़ और उत्खात भूमि का निर्माण करती है कौन नदी, यहाँ पे चंबल नदी। तो यह यहाँ पे था, इतनी जो है मालवा के क्षेत्र में यह पॉइंट थी। तो यहाँ पे मालवा में इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका झुकाव जो है गंगा की घाटी की तरफ है और यह निर्मित किससे है, बेसाल्ट और बेसाल्ट की चट्टानों से निर्मित है। इसका विस्तार का जिक्र करें तो इसका विस्तार जो है एमपी और राजस्थान में है। एक पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, जब राजस्थान में इसे हड़ौती के पठार का नाम से यहाँ पे यह फेमस है। यहाँ पे बेसाल्टों का अपक्षय और अपर्दन होने के कारण काली नदी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे काली मिट्टी का निर्माण होता है और काली मिट्टी जो है कपास के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे नदियों का जिक्र करें तो यहाँ पे चंबल, नर्मदा, तापी, यह 3 नदियाँ बहती हैं। नर्मदा और तापी नदियाँ जो हैं यह भ्रंश घाटियों से होकर के यह अरब सागर में अपना जल निक्षेपण करती हैं। और यहाँ पे चंबल नदी जो है यह अवनलिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। तो जिससे अवनलिका अपर्दन के कारण जो है यह बीहड़ और उत्खात भूमि का निर्माण करती है। तो यहाँ पे यह दोनों नदियाँ नर्मदा और तापी ऐसा कोई कार्य नहीं करती हैं, लेकिन चंबल यहाँ पे अवनलिका अपर्दन का कार्य करती हैं। और ये यहाँ पे जाकर के जो है अरब सागर में अपना जल निक्षेपित करती हैं यह दोनों नदियाँ। अब हम यह देखेंगे यहाँ पे मालवा का पठार, इसके बाद हम देखेंगे बुंदेलखंड का पठार। तो यहाँ पे देखिए बुंदेलखंड का पठार, यहाँ पे चौथा जो है हमारा क्या है, अरावली, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड का। तो यह यहाँ पे हम देखेंगे कि बुंदेलखंड का पठार है। तो बुंदेलखंड का पठार, इसका विस्तार देखते हैं कहाँ पे है। इसका विस्तार जो है एमपी और यूपी में है। इसका विस्तार कहाँ पे है, एमपी और यूपी में, एमपी व यूपी में। यह बुंदेलखंड का पठार जो है एमपी और यूपी में है। इसकी ऊंचाई का जिक्र करें, इसकी ऊंचाई जो है 300 मीटर से लेकर के 600 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। बुंदेलखंड का पठार की जो ऊंचाई है वह 300 से लेकर के 600 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। विस्तार कहाँ पे हमने बताया, एमपी और यूपी। तो यूपी के दृष्टि से देखेंगे तो यूपी के 7 जिले जो है, यूपी के कितने जिले, यूपी के 7 जिले जो है बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र में आते हैं। 7 जिले यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश एग्जाम के दृष्टि से यहाँ पे ज़िले जो है कभी कभार पूछ लेते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने ज़िले सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले और एमपी के कितने ज़िले हैं। एमपी के 8 ज़िले हैं। तो यूपी के ज़िलों की संख्या देखते हैं। जैसे यहाँ पे पहला जो है 7 में जालौन, झांसी, जालौन हो गया, झांसी, ललितपुर और यहाँ पे चित्रकूट, हमीरपुर और यहाँ पे बांदा और 7वां है महोबा। यह 7 डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी के यहाँ पे जो है बुंदेलखंड पठार के क्षेत्र में आते हैं। और ये 7 के साथ तो यहाँ पे शुष्क मृदा होने के कारण यह जो है आर्थिक रूप से पिछड़ा इलाका माना जाता है।
तो यहाँ पे यूपी के 7 जिले और एमपी के 8 जिले। तो ये बुंदेलखंड का पठार जो है शुष्क का पठार है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ, निर्मित या निर्मित कैसे है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। यह ग्रेनाइट और नीस से, इसकी चट्टान किससे निर्मित है, ग्रेनाइट व नीस से, नीस की चट्टानों से, ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से यह निर्मित है। अब यहाँ पे हुआ, जैसे हमने वहाँ पे जिक्र किया था कि मालवा के पठार में जब वहाँ पे ग्रेनाइट का चट्टानों का जो है यहाँ पे सॉरी वहाँ पे बेसाल्ट थी, मालवा के पठार में क्या था, यहाँ पे बेसाल्ट थी। तो बेसाल्ट के चट्टानों का जब अपक्षय और अपरदन होता था तो काली मृदा का निर्माण होता था। परंतु यहाँ पे ग्रेनाइट और जो है नीस चट्टानों का जो है यहाँ पे जो है अपक्षय व अपरदन, अपक्षय और अपरदन होगा तब किस मिट्टी का निर्माण होगा, तो यहाँ पे लाल मृदा का विकास होता है, लाल मृदा का निर्माण होता है। यहाँ पे लाल मृदा का निर्माण होता है किससे, ग्रेनाइट और नीस के चट्टानों से, अपक्षय और अपरदन से जो है यहाँ पे इसका निर्माण होता है। तो ये यहाँ पे पॉइंट थे। अब हम यहाँ पे नदियों का जिक्र करें तो यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं, नदियाँ, तो नदियाँ की यहाँ की सबसे प्रसिद्ध नदी जो है जमुना की एक सहायक नदी है चंबल। जैसा कि हमने वहाँ पे भी जिक्र कर रहे थे कि चंबल कहाँ पे, मालवा के पठार में। तो यहाँ पे एक चंबल है, किसकी सहायक नदी है, यह सहायक नदी है यमुना की, यमुना की यह सहायक नदी है। तो जो यह चंबल का हमने पिछले में यहाँ पे मालवा में बताया था कि यह उत्खात भूमि का निर्माण करती है और यमुना में जा कर के मिल जाती है। तो यह किसका निर्माण करती है, उत्खात भूमि का निर्माण करती है, अर्थात बीहड़ का यह निर्माण करती है। यहाँ पे यह पॉइंट यहाँ पे है। और यह जो है तो यहाँ पे यह किसकी सहायक नदी है, यमुना की। तो यह उत्खात भूमि अर्थात बीहड़ के निर्माण होने के कारण यह नदी जो है अपना सारा का सारा जल जो है यमुना में जो है निक्षेपित करती है। तो इस निक्षेपित के कारण जो है यह एमपी का 8 जिला और यूपी का 7 जिला यह भाग शुष्क रह जाता है। तो जिसके कारण यहाँ पे सूखाग्रस्त यह क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ के जितने ये क्षेत्र हैं 8 डिस्ट्रिक्ट एमपी के और 7 डिस्ट्रिक्ट यूपी के, इन जिलों को आर्थिक रूप से जो है पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। तो ये थे यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि बुंदेलखंड के पठार की ऊंचाई जो है 300 से 600 मीटर है और यह ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से जो है निर्मित है। इसके अपरदन और अपक्षय के कारण लाल मिट्टी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे लाल मृदा, काली मृदा का अगर जिक्र करें तो लाल मृदा जो है प्रश्न आता है तो बुंदेलखंड के पठार में अर्थात एमपी और यूपी में पड़ता है। अगर काली मृदा का निर्माण करें तो वो मालवा के पठार के क्षेत्र में आता है। और मालवा का पठार का क्षेत्र का अगर विस्तार का जिक्र करें तो वह राजस्थान और एमपी में उसका विस्तार है। तो यहाँ पे हमने क्या अरावली का जिक्र किया, मेवाड़ का जिक्र किया, मालवा का, बुंदेलखंड। हम ये जो है विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी इन दोनों का जो है अगले सेशन में हम जिक्र करेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।